पुष्पा फिल्म में आप जो चंदन देखे थे वो लाल चंदन था, लेकिन ये जो चंदन का वृक्ष है, चंदन का पेड़ है, ये सफेद चंदन का है, जो कि लाल चंदन से कई गुना ज्यादा महंगा होता है। इस किसान करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक ऐसा खेती है जिससे कि आसानी से किसान करोड़पति बन सकता है। महंगा तेल जो तैयार होता है हार्डवुड का तेल बहुत महंगा आता है, जो आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं प्राइस। चंदन के वृक्ष पर सांप भी आते हैं, तो घर के आसपास अगर किसान लगा रहे हैं तो उस पर सांप आएंगे तो फिर जो है वो खतरों का निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। लगभग 99% लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि चंदन के पेड़ पे सांप आता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन कब आता है ये किसी को पता नहीं है। सर एग्रीमेंट बनाने के लिए भी तैयार है कि हम किसानों के साथ एग्रीमेंट बना देंगे और एग्रीमेंट बना करके इस पेड़ को लगाया जाएगा। अगर की स्थिति दयनीय है तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए और करोड़पति बनने के लिए जल्द ही आप चंदन के वृक्षों को लगाइए, जो आपको कम समय में ही करोड़पति बनाने का दावा किया जा रहा है। मात्र 1-2 पीस छोटी सी लकड़ियां होती है ना। और हालांकि मार्केट में ओरिजिनल नाम की चीज कुछ नहीं है, मतलब लोगो नहीं लगा हुआ है कि वो ओरिजिनल है, लेकिन बिक रहा है। आप सब दिखा सकते हैं, ये जो इतनी मोटी जो लकड़ी है, ये डाल के रूप में कटेगा तो ये वो दुकानदारों को कट करके पीस बना करके पैकिंग बना के चला जाएगा, जो कि वो मार्केट में 500-600 रुपये में एक एक पैकेट बिकता है। जिसमें बड़े सारे लोग पिंपल से परेशान है, खास करके लड़कियां ज्यादा परेशान रहती है। तो इसके जो पत्ती देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं मेहंदी के पत्ता टाइप का दिख रहा है, इस पत्ती को भी आप यूज कर सकते हैं अपने स्किन पे। ये पत्ती मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं, जीरो है। मेंटेनेंस कुछ नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 बीघा अगर कोई खेती कर लेता है, 1 बीघा में अगर 100 पीस भी पेड़ लगाता है, एक पेड़ की कम कीमत जो है कम से कम अभी के मार्केट वैल्यू के अनुसार 2 से 3 लाख देता है। तो सीधे जोड़ लीजिए आप, 2 से 3 करोड़ का आउटपुट हुआ सिर्फ एक। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि सूख जाए तो 1 साल की वारंटी गारंटी दोनों मैं लेता हूँ। कि अगर 1 साल के अंदर अगर वो चाहते हैं कि हमारे साथ एग्रीमेंट भी करें, तो हम एनडीए भी करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें किसान का विचार और हमारा जो भी होगा वो हम एग्रीमेंट भी कर लेंगे, उसके लिए टेंशन किसान को नहीं लेना है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे साथ एग्रीमेंट भी करें, तो हम एनडीए भी करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें किसान का विचार और हमारा जो भी होगा वो हम एग्रीमेंट भी कर लेंगे, उसके लिए टेंशन किसान को नहीं लेना है। नमस्कार साथियों, हमको देख करके तो पता लग ही चुका होगा कि मैं जो है खेतों में हूँ आज, और खेतों में जो है किसानों के हित में बात करने के लिए आया हूँ। मैं बात करूंगा, जहाँ तक बात है बिहार के किसानों का, कि एक और बिहार के जो उत्तर बिहार के किसान है बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो वही दक्षिण बिहार के जो किसान है वो सूखा से प्रभावित रहते हैं। हमेशा ये कंडीशन जो है देखने को मिलता रहता है। उसी दौर में मैं बात करूंगा एक ऐसे वृक्ष जिसे लगा करके जो है किसान करोड़पति बन सकते हैं। वैसा ही वृक्ष के पास, वैसा ही खेती के पास मैं आया हुआ हूँ। आपने पुष्पा फिल्म में तो चंदन की बात सुना होगा और देखा भी होगा। आज मैं आपको रियल में चंदन की खेती दिखाऊंगा कि चंदन का खेती कैसे किया जाता है, कैसे अगर आप करने के लिए इच्छुक है तो कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पीछे वृक्ष दिख रहा है, वो जो वृक्ष दिख रहा है वो चंदन का वृक्ष है, और ये सामने जो दिख रहा है ये महोगनी का है, और यहाँ पर ये सफेदा का है। इन सभी वृक्षों के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ के जो लगाने वाले हैं या जो लगवाने वाले हैं, इस वृक्षों के जो फाउंडर हैं, इन सब से हम बात करेंगे और बात करके पता लेंगे कि अगर किसान इच्छुक होंगे तो कैसे इसको लगवा सकते हैं। उनका दावा है कि इसे लगाने के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं आसानी से, मात्र कुछ ही दिनों में। पुष्पा फिल्म में आप जो चंदन देखे थे वो लाल चंदन था, लेकिन ये जो चंदन का वृक्ष है, चंदन का पेड़ है, ये सफेद चंदन का है, जो कि लाल चंदन से कई गुना ज्यादा महंगा होता है। इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा किया जाता है लाल चंदन के अपेक्षा। तो ये सफेद चंदन का वृक्ष है, जिसे ज्यादातर जो है बहुत सारी सामग्रियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। आइए मैं सर से बात करता हूं कि इस वृक्ष को अगर किसानों को लगवाना होगा या किसान को इच्छुक होगा तो कैसे लगा सकता है, कितनी इसकी लागत पड़ता है और कहां से वो प्राप्त करेगा। इन सभी बातों का जानकारी लेंगे सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, और आपके जो भी श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है चंदन से संबंधित क्या, कहाँ मिलेगा, कितना प्राइस है। तो इसकी प्राइस बहुत सिंपल है। एक छोटा सा प्रोडक्ट, जैसे ये महोगनी का पेड़ है, महोगनी का जिस रेट में उपलब्ध होता है 200 से 250 में हम उपलब्ध करा देते हैं इसका, और आपके घर पहुंचा करके। अगर आप बल्क में लेते हैं तो और भी थोड़ा कम प्राइस में ही हम आपको अवेलेबल करा देंगे।
रिटेल में लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए होलसेल प्राइस 100-200 पेड़ लगाएंगे, 1 बीघा में लगभग 100 पीस लग जाता है, और ज़्यादा कंजस्टेड करेंगे 200-250 भी लग जाएगा। ठीक यानी है, एक पेड़ की लागत 200-250 रुपया बस पड़ेगा। बस 200-250 ये होम डिलीवरी होगा। होम डिलीवरी। अगर किसान इच्छुक है लगवाना चाहता है तो इसे कहाँ पर बेचेगा? देखिए, बेचने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बेचने की भी सुविधा हमारे पास है। ऑलरेडी हम लोग कंपनियों के साथ टाई अप है, तो चाहे बल्क में 1000-2000 पेड़ भी लगाता है तो बेचने के लिए उसको टेंशन नहीं लेना है। अब ये तो मैं आपसे वर्बली बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि सूख जाए तो 1 साल की वारंटी गारंटी दोनों मैं लेता हूँ, अच्छा। कि अगर 1 साल के अंदर अगर वो चाहता है कि हमारे साथ एग्रीमेंट भी करें, तो हम एनडीए भी करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें किसान का विचार और हमारा जो भी होगा वो हम एग्रीमेंट भी कर लेंगे, उसके लिए टेंशन किसान को नहीं लेना है। सर एग्रीमेंट बनाने के लिए भी तैयार है कि हम किसानों के साथ एग्रीमेंट बना देंगे और एग्रीमेंट बना करके इस पेड़ को लगाया जाएगा। अगर सर पेड़ लगाने के बाद अगर किसी कारणवश सूख जाए, क्या मैनेजमेंट कोई है जो बहुत बढ़िया। पेड़ हालांकि सूखता नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर सूख भी जाता है, तो मैं उसी पैसे में पेड़ भी रिप्लेस करके दूंगा। और हमारी टीम बार-बार विजिट करती रहती है, लगभग 15 साल का टाइम ड्यूरेशन है, 15 साल हमारी टीम विजिट करती रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमारी टोल फ्री नंबर पे संपर्क कीजिए और तुरंत हमारी टीम विजिट करेगी। कोई भी प्रॉब्लम आता है पेड़ की देखरेख के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि पेड़ों में देखा जाता है अक्सर कोई बीमारियां लग जाता है, तो इसके लिए आपकी टीम हमेशा तत्पर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद ऑन द फील्ड जाकर के विजिट करता हूँ, जैसा अभी आपके साथ खड़ा हूँ, किसान नहीं है, लेकिन मैं आकर के यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। 15 साल बाद जो आउटपुट मिलेगा, किसान को जब आउटपुट मिलेगा तभी तो हमारी बातों को समझेगा ना। आउटपुट कितने कितने तक मिल सकता है अब देखिए, किसानों को? आउटपुट की बात आपने कर दी तो आउटपुट बड़े शानदार है। अगर 1 बीघा अगर कोई खेती कर लेता है, 1 बीघा में अगर 100 पीस भी पेड़ लगाता है, 1 पेड़ की कीमत जो है कम से कम अभी के मार्केट वैल्यू के अनुसार 2 से 3 लाख देता है। तो सीधे जोड़ लीजिए आप, 2 से 3 करोड़ का आउटपुट हुआ, सिर्फ 1 बीघा में। हालाँकि मैक्सिमम अभी 15 साल बाद की बात है, तो 15 साल बाद आप सोच लीजिए मार्केट का वैल्यू क्या होगा। मार्केट दिन पर दिन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। यानी किसान करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक ऐसा खेती है जिससे कि आसानी से किसान करोड़पति बन सकता है। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं, ज़ीरो है। मेंटेनेंस कुछ नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अगर धान, गेहूँ, मक्का या सब्जी की खेती करते हैं तो हर सीज़न हमें जुताई, कोड़ाई, खाद, पानी, उसके अलावा मज़दूरा का खर्चा, इसमें कुछ भी नहीं है। पेड़ देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है, 3 साल का पेड़ हो गया। किसान से भी हम आपको मिलाएँगे नेक्स्ट वीडियो में। किसान से आप डायरेक्टली संपर्क करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। चंदन के वृक्ष पर सांप भी आते हैं, तो घर के आसपास अगर किसान लगा रहे हैं तो उस पर सांप आएंगे तो फिर जो है वो खतरों का निशानी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। लगभग 99% लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि चंदन के पेड़ पे साँप आता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन कब आता है ये किसी को पता नहीं है। आता है पेड़ पे 25 से 30 साल का जब पेड़ पुराना हो जाता है, तो इसकी चमड़ी थोड़ी फटती है जिससे लिक्विड बाहर आता है और उसी से सुगंध आता है जिसकी वजह से साँप आता है। लेकिन ये पेड़ हम ऑलरेडी 15 से 16 साल में कट जाएगा, तो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। यानी मतलब कि सांप आने के पहले पेड़ को काट लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 25 सांप का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 15 से 16 साल में पेड़ कट जाएगा। 20 साल के बाद जब 20 साल से ज़्यादा का पेड़ होता है तब उसपे सांप आता है। 20 साल के ज्यादा का पेड़ होगा तब उस पर सांप आएगा, उससे बिल्कुल। पहले ही पेड़ को काट लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उपयोग होता है सर सफेद चंदन है ना? हाँ, बिल्कुल, ये सफ़ेद चंदन है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन का पत्ती बड़ा होता है। ये सफ़ेद चंदन है, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कॉस्मेटिक आइटम में टोटल चीज़ ए टू जेड, हाई कॉस्टली परफ्यूम जितना मार्केट में आपको मिलेगा, इसका उसमें इस्तेमाल होता है। जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है, जस्ट लाइक फेस वॉश, हैंड वॉश, सोप, ए टू जेड प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात, जो इसका तेल जो तैयार होता है, हर्टवुड का तेल बहुत महँगा आता है, जो आप अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं प्राइस, सफ़ेद चंदन के तेल का क्या दाम है। हालाँकि मैं प्राइस अभी नहीं बताना चाहूँगा, आप खुद सर्च करेंगे तो और भी थोड़ा-सा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसकी जानकारी लेने के लिए। कौन कौन सा वृक्ष आप लोग लगवाते हैं? देखिए, हम अभी फ़िलहाल तो चंदन पे काम करते हैं बेसिकली, लेकिन किसान जिस चीज़ के लिए इच्छुक होता है वो मैं अवेलेबल करा देता हूँ। जैसे महोगनी हो गया, सफेदा हो गया, जो नॉर्मल पेड़ है। कई सारे लोग फ्रूट्स के भी, जैसे आजकल लोग आम का, लीची का, कटहल का बागान लगा रहे हैं, तो हम लोग वो भी अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो यही है, चंदन। क्योंकि चंदन पे ही हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जैसे आप दिखा सकते हैं, इस खेत में ऑलरेडी लगा हुआ है, महोगनी का पेड़ लगा हुआ है और भी उधर कटहल का पेड़ लगा हुआ है। तो किसान जो बगीचा लगाया हुआ है ना, उसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी सफ़ेद चंदन है इस साइड, उधर महोगनी लगा हुआ है, इधर कटहल लगा हुआ है, तो हम हर पेड़ अवेलेबल करा देते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
आप अगर किसान है, आपकी स्थिति दयनीय है, तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए और करोड़पति बनने के लिए जल्द ही आप चंदन के वृक्षों को लगाइए, जो आपको कम समय में ही करोड़पति बनाने का दावा किया जा रहा है। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं चंदन का वृक्ष, तो दिए गए संपर्क नंबर पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, और इसकी और जितनी जानकारी आपको लेना है आप ले सकते हैं। और जानकारी लेने के बाद अगर आप संतुष्ट होते हैं, तो इस पेड़ को एग्रीमेंट के साथ आप लगा सकते हैं। सर उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि हम एग्रीमेंट बनाएंगे, और एग्रीमेंट बना करके किसानों के हित में कार्य करेंगे। अगर साल भर के अंदर में वृक्ष किसी कारणवश सूख जाता है, तो फिर उसको हम दोबारा उसी पैसे में भरपाई करेंगे, अर्थात दोबारा उसी पैसे में दूसरा वृक्ष दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कंडीशन आता नहीं है कि वृक्ष सूखे, लेकिन मतलब इस प्रकार की अगर डाउट होगा आपका, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो आप अगर इस वृक्ष को लगाना चाहते हैं, तो जरूर इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आइए इस वृक्ष की विशेषता जानते हैं कि इसके पत्ते की विशेषता क्या है, इसकी टहनियों की विशेषता क्या है। सर क्या विशेषता है इसके पत्ते का और टहनियों का? सबसे बड़ी समस्या गुड्डू जी ये है, आज की डेट में ज्यादातर यूथ को आप देखेंगे, बड़े सारे लोग पिंपल से परेशान है, खास करके लड़कियां ज्यादा परेशान रहती है। तो इसके जो पत्ती देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं मेहंदी के पत्ता टाइप का दिख रहा है, इस पत्ती को भी आप यूज कर सकते हैं अपने स्किन पे। ये पत्ती मात्र 1-2 पीस छोटी सी लकड़ियां होती है ना। और हालांकि मार्केट में ओरिजिनल नाम की चीज कुछ नहीं है, मतलब लोगो नहीं लगा हुआ है कि वो ओरिजिनल है, लेकिन बिक रहा है। अगर आप ये देख रहे हैं पत्ता, इसको आप ऐसे निकालिए साफ पानी से धो करके, और इसका पेस्ट बना करके, और कच्चा हल्दी जो आता है ना, उसका अर्क, जैसे आपने सुना होगा कि हल्दी का अर्क तो ऐसे बेनिफिशियल होता है, हल्दी के अर्क मिक्स करके और इसका पेस्ट मिक्स करके आप अपने चेहरे पे इसको पेस्ट के रूप में लगा करके, और आप 1 सप्ताह लगा करके देखिए, खुद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद लेके जाइए, आप देखिए इसको लगा करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा ये स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। ये तो कोई पत्ती की बात। दूसरा आपको टहनियों की बात बता रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना ये पेड़, अभी इसकी कटिंग होगी नीचे के लिए, नीचे का जो ये टहनी कटेगा तो ये भी डस्ट के रूप में बिक जाता है। डस्ट टहनी भी बिक जाता है? बिल्कुल, ये टहनी भी इसका बेकार नहीं है। ये टहनी भी हम डस्ट के रूप में बेच देते हैं, जहाँ पे पूजा सामग्री में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगरबत्ती आपने सुना होगा, अगरबत्ती डस्ट से तैयार होता है। तो चंदन की अगरबत्ती जो आप मार्केट में जितना चंदन की अगरबत्ती के नाम आप लोगो देखेंगे, वो सभी की सभी डस्ट का यूज हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें इंपॉर्टेंट लकड़ी का यूज हुआ है, नहीं, इसका डस्ट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा मार्केट में शादी विवाह में भी चंदन की छोटी छोटी लकड़ियां 200-300 रुपए में बिक जाती हैं। वो यही तो, देखिए मोटी जो टहनियां हैं, ये लकड़ी काट करके, ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये जैसे आप देख रहे हैं, साफ साफ दिखा सकते हैं, ये जो इतनी मोटी जो लकड़ी है, ये डाल के रूप में कटेगा, तो ये वो दुकानदारों को कट करके पीस बना करके पैकिंग बना के चला जाएगा, जो कि वो मार्केट में 500-600 रुपए में एक एक पैकेट बिकता है, जिसमें, लेकिन हम यहाँ ओरिजिनल चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो किसान बहुत सारे सिस्टम से यहाँ पे इसकी पत्ती से लेकर के डंटी, मतलब डंठल तक बिकने वाली है। इस वृक्ष का जो मेन पार्ट है वो तो बिकेगा ही, बाकी इसका जो पत्तियां है वो भी बिकता है, और इसकी टहनियां वो भी बिकता है, और काफी दामों में बिकता है, जिसका अपन हाँ, मार्केट में जो बेचा जाता है चंदन के नाम पर, वो वास्तविक चंदन की लकड़ी होता नहीं है। लेकिन ये वास्तविक चंदन का लकड़ी है। आप इसको देख रहे हैं, इसकी प्रत्येक पार्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जरूर इसे लगवाएं। बंद करो।